जो गरीब गुरबा बेजुबान लोग थे सबको उत्थान करने का, जुबान देने का काम किए। हमारे बिहार के वैसे दलित हो, अकलियत हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शोषित के भाई हो, सब तंग तबाही में है। और एक अच्छे सरकार बनाने का काम कीजिए जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या इस सरकार में सामाजिक न्याय परिचर्चा आवश्यकता इस पार्टी को क्यों पड़ी सर? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके पुत्र बिहार के आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री ये लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पौधा और इस राज्य के जो गरीब गुरबा बेजुबान लोग थे सबको उत्थान करने का, जुबान देने का काम किए। आज एनडीए सरकार में जिन लोगों को लालू यादव ने इस बिहार को समता मूलक समाज बनाने के लिए जागृत करने का काम किया, एनडीए सरकार चाहे केंद्र के हो, राज्य के हो, सामाजिक ताना बाना को तोड़ रही है और सारे बिहार के वैसे दलित हो, अकलियत हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शोषित के भाई हो, सब तंग तबाही में है। इसलिए सामाजिक परिचर्चा करा करके हम तमाम लोगों से कहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का सोच है कि बिहार को बनाना है, बिहार को मजबूत करना है, सभी को एक साथ जोड़ना है। तो जिस स्तर से यह जुल्म, यह अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारी को, उन जुल्मी को पहचान करके उनसे लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए सामाजिक न्याय पर चर्चा हो रहा है कि सब लोग लड़िए और एकजुट होकर के संघर्ष लालू जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में करके एक अच्छा बिहार बनाने के लिए वर्तमान हुकूमत को हटाइए और एक अच्छे सरकार बनाने का काम कीजिए जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या इस सरकार में सामाजिक और न्याय बढ़ गया है? ये तो रिकॉर्ड आप उठा कर देखिएगा, कहीं बेकार है कि न्याय के साथ विकास। कौन न्याय के साथ विकास? कहाँ न्याय के साथ विकास होता है? बताइए। इतना अन्याय है जिसका जवाब नहीं है, इतना अफसरशाही बढ़ी हुई है, चाहे प्रखंड हो, अंचल हो, थाना हो या कलेक्टेरिएट हो, सेक्रेटेरिएट हो, डायरेक्टरेट हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई अन्याय नहीं है तो क्या है? हम लोगों के ज़माने में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, हम लोग सरकार में थे, तो जो भी जनता गरीब जाता था प्रखंडों में, ये शासन करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी के पास, तो उन लोगों को इज्जत से बैठाकर बात सुन करके उनके काम होते थे। लेकिन आज हिम्मत नहीं जुट रहा है बिहार के गांव के या गरीबों को एक पदाधिकारी से बात करने के लिए, एक छोटा काम करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। अब बताइए, अन्याय नहीं है तो क्या? बिल्कुल अन्याय है। सर, तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं बिहार में, क्या लग रहा है कि 2500 देने की बात हो रही है, बिहार की बजट जो है उससे मैच नहीं हो रही है, विपक्ष हमेशा सवाल उठाती है। सर, इस पर क्या कहिए? मैं आपको बतला देता हूँ, कोई नेता कुछ फ्यूचर के लिए घोषणा करता है, सरकार एक अपना बजट बनाती है
और जो जानकार नेता होता है, जिसको राज्य के सोर्स के बारे में जानकारी होती है और बजट का जो प्रोविज़न कैसे किया जाता है इसकी जानकारी होती है, तो वो अपना हिसाब बैठा लेता है कि हम देंगे तो किस तरह से देंगे, कहाँ से देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था उनके सामने तस्वीर निकाल कर उन्होंने कर लिया है। इसलिए जो घोषणा किए हैं वो घोषणा पूरा होगा, ये कहीं इसमें कोताही नहीं होने वाली है। सर, लालू जी के समय में कहा जाता था कि पेटी से जीन निकल रही है, क्या वो जीन छिटक गई है? आप लोग एकजुट करने में लगे हैं? वो जीन छिटक नहीं गई है, कुछ ऐसे साजिश करता है जो उसको थोड़ा गुमराह किए हैं। तो जीन ही जो पुनः उनको ये बुझा गया है कि जिन लोगों के जिन शासन में हम हैं, हम लोगों को यहाँ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए जिन ही नहीं, समाजवादी विचारधारा के जितने प्रगतिशील लोग हैं, सब लोगों ने मन बनाया है कि ये करीब 20 वर्ष चलाने वाली सरकार जिसने राज्य को छलने का काम किया, अब इसको छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोगों को मदद करनी। बिहार में प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी लेकर आए हैं और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कहते हैं कि हमें प्रदेश बुला रहा है, इसे क्या मायने रखा जा सकता है? आपको बतला देते हैं, प्रशांत किशोर जो है ना, बीजेपी का ही बी टीम है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। इसको बी टीम से ही हर तरह के सहयोग दिए जा रहे हैं और वोट कटवा के रूप में ही हैं, जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए ये जो जिनका प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं, तो प्रशांत किशोर पांडे देखिए कि इस सोशल जस्टिस को ही लड़ाते हैं, आकि कुछ पांडे लोगों को भी कहाँ लड़ाते हैं, कितना सीट देते हैं, ये भी हम लोग नॉलेज में रखते हैं कि ये क्या प्रशांत किशोर पांडे जी जो हम लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन उनसे वोट भी नहीं कटेगा। का नुकसान उससे किन पार्टी का उनको वोटे नहीं आएगा तो नुकसान क्या करेंगे? कि तो ऐसे भी साधारण कोई नॉमिनेशन करके लड़ जाता है तो 1000, 1500, 500 वोट ले लेता है, कहीं कौन सी ले लेगा? कहीं नीतीश के साथ 2020 के चुनाव में जो खेल हुआ था उसी तरह प्रशांत किशोर जी खेल कर पाएंगे नीतीश जी के साथ? हमको लगता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और बीजेपी को ही मतलब हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ये पार्टी को बनाने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो विचारधारा के वोट है, उस वोट में कभी भी वो सेंध नहीं मारेंगे। किसी बिरादरी के लड़ाएंगे तो लोग समझ रहा है कि ये वोट काटने वाले हैं, तो जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं के पैरेलल किसी को लड़ा देंगे, उसको कोई नहीं देंगे।